हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री और पॉलिटी के कुछ और बिहार से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में किन्होंने भाग लिया था? तो 1893 में अमेरिका के शहर शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, जिसमें कि भारत की तरफ से स्वामी विवेकानंद जी ने हिस्सा लिया था। और इन्होंने जो वहाँ पे भाषण दिया था उस पे हम भारतीय आज भी बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में। ओके, और इसका गठन किया था CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने। चित्तरंजन दास जी जो थे वो इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू जी इसके सचिव। चित्तरंजन दास जी अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू जी इसके सचिव थे स्वराज पार्टी के। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो दांडी यात्रा का पहले शुरुआत देख लेते। दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने इसकी ये यात्रा शुरू की थी 12 मार्च 1930 से। 1930 से लेकर के ये कब तक चली थी? 6 अप्रैल तक। ओके, ये टोटल कितने दिनों का यात्रा हो गई? टोटल ये 24 दिनों का यात्रा था जो गांधी जी ने पैदल तय किया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? रक्त एवं लौह की नीति हो गया कि अपने शत्रु के प्रति मतलब बहुत ही कठोर भावना रखना, उसके मतलब उन लोगों का रक्त बहाना, क्रूरता रखना, सख्ती रखना, उसी को कहते हैं रक्त एवं लौह नीति। और ये रक्त और लौह नीति सबसे पहले किसने अपनाया था? बलबन ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग ये पहले देखते हैं ये काम क्या करते हैं। तो निर्वाचन आयोग जो होते हैं वो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य का विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब का चुनाव कौन कराता है? तो ये इन सब का चुनाव निर्वाचन आयोग कराता है। और इसके बारे में हमारे संविधान में आर्टिकल 324 में इसके बारे में दिया गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये बिहार से जुड़ा हुआ प्रश्न है और ये बिहार का बीएड एग्ज़ाम या फिर आप लोग पैरामेडिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, ओके, जिन्हें श्री बाबू के नाम से भी जाना जाता है, ये उनका उपनाम है। ओके, और अभी बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो हम सभी जानते हैं श्री नीतीश कुमार। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था गया में। कहाँ हुआ था? गया में। और ये कब हुआ था? 1922 में। ओके, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? चित्तरंजन दास ने, CR दास, जो कि इसके बारे में मैंने आपको पहले पढ़ाया। चित्तरंजन दास जी ने स्वराज पार्टी का भी गठन किया था और इन्होंने 1922 में जो गया में बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, इसमें इन्होंने अध्यक्षता भी की थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई है? जयप्रकाश नारायण जी ये बिहार के ही हैं और इन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है, ये इनका उपनाम है। ओके, नेक्स्ट है बिहार की स्थापना कब की गई थी? ओके, तो पहले बिहार, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड ये सारा एक ही में थे, ये एक ही एरिया था। लेकिन 1912 में बिहार और बंगाल को अलग कर दिया गया, मतलब बंगाल को एक अलग क्षेत्र बना दिया गया और बिहार को एक अलग क्षेत्र बना दिया गया। और उसके बाद 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया और उसके बाद 2000 में झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया। ओके, तो बिहार की स्थापना कब हुई? 1912 में। 1936 में इसमें से उड़ीसा को निकाल दिया गया और 2000 में झारखंड का क्षेत्र अलग कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं?
हड़प्पन नगर यहाँ मतलब ये सिंधु सभ्यता की बात कर रहा है। तो सिंधु सभ्यता में हमें किस स्थान से जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं कालीबंगन। कहाँ से जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? कालीबंगन से। और धौलावीरा के बारे में देखें तो धौलावीरा में हमें ये जो होता है ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है और ये कहाँ है? गुजरात में स्थित है। मोहनजोदड़ो ये जो होता है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत, ये हमें कहाँ मिलता है? तो मोहनजोदड़ो में। और सिंधु सभ्यता में बंदरगाह कहाँ था? बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ मिले? तो लोथल में। ओके, नेक्स्ट है इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? तो ये चारों जो बौद्ध संगीति हुए थे ये चारों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो एक एक करके देखते हैं। पहला जो है वो पहला जो होता है इसे किस राजा ने करवाया था? तो इसे अजातशत्रु ने। ओके, और सेकेंड जो होता है इसे सेकेंड कराया था कालाशोक ने। ये राजा के नाम है जिन्होंने बौद्ध संगीति आयोजित करवाई थी। ओके, और थर्ड बौद्ध संगीति इसे अशोक ने करवाया था। ओके, पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु, सेकेंड बौद्ध संगीति कालाशोक और थर्ड बौद्ध संगीति अशोक ने करवाया था। ओके, और चौथी बौद्ध संगीति के बारे में यहाँ दिया हुआ है। चौथी बौद्ध संगीति किसने करवाई थी? कश्मीर में आयोजित हुई थी और किसने करवाया था? कनिष्क ने। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा और गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो ये राजकुमार शुक्ल जो होते हैं ये गांधी जी से इनकी मुलाकात 1916 में कांग्रेस अधिवेशन में हुई थी, जहाँ पर इन्होंने गांधी जी को बिहार के किसानों की हालत बताई कि वो 3 कठिया पद्धति से वो कितने परेशान हैं, और उन्होंने गांधी जी को आमंत्रण दिया कि आप हम बिहार आइए और हम किसानों की मदद कीजिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की सबसे पहली राजधानी जो थी वो थी राजगिरी। मगध की सबसे पहले राजधानी कहाँ थी? राजगिरी। नेक्स्ट है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये बिहार से रिलेटेड एग्ज़ाम है, तो ये अक्सर बिहार के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किया था कुंवर सिंह ने। ओके, ये कुंवर सिंह कहाँ से थे? बिहार से। नाना साहेब और तात्या टोपे ये कहाँ थे? कानपुर। और ये तात्या टोपे जो हैं ये कौन है? ये मतलब ये नाना साहब के सेनापति थे। और ये बेगम हजरत महल ये जो थी ये अवध से ये अपना कर रही थी, सैनिक विद्रोह में इन्होंने हिस्सा लिया था, ये उसका नेतृत्व कर रही थी। ओके, तो बिहार से कौन थे? बिहार से थे कुंवर सिंह। नेक्स्ट देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना हो जाएगी दयानंद सरस्वती जी ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती जी ने। और कब की? 1875 में। और दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था? मतलब उनका जो बचपन से जो मेन नाम उनका था शंकर तिवारी। ओके, और इसका स्वामी विवेकानंद जी का देखें तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। जब भारत स्वतंत्र हो गया तो उस टाइम भारत के जो वायसराय थे, वायसराय का पद हटा करके गवर्नर जनरल का पद कर दिया गया। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर पूछेगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो अंतिम था राजगोपालाचारी, ये भारतीय भी थे। तो अगर या फिर ये पूछा जाए कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या फिर भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो राजगोपालाचारी। ओके, आप लोग इसे 1-2 बार और देख लीजिएगा तो आप लोगों का अच्छे से सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। कोई आप लोगों को किसी क्वेश्चन में नहीं समझ रहे हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से बता दूंगी। ओके, थैंक यू।